रोने वाले में हंसने की डाल दी जाए स्मृति, रोना बंद करके हंसने लगता है। हंसने वाले में रोने वाली की डाल दो तो रोता ही रहता है ना अद्भुत स्मृति। स्मृतियां कैसे काम करती हैं? जैसी स्मृति, जैसे रोग की स्मृति, वैसे ही आप बन जाते हो। स्मृतियां कितनी जबरदस्त हैं, स्मृतियां कितनी प्रभावी हैं, आप देखते हैं। आप तमाम वीडियोस देखते होंगे दरबार के। फ्रैक्चर्ड लोग आते हैं, हाथ पैर टूटे हैं, गोलियां लगी हुई हैं, अगर कष्ट उनको अभी भी है, दरबार उनकी स्मृति से उस घटना को हटा देता है और उसका कष्ट चला जाता है। हमारे जो पितृ, हमारे पूर्वज रहे हैं, स्मृति के रूप में हमारे बीच में रहते ही हैं। जब तक वो स्मृति रहेंगी, उनके कष्ट आपको रहेंगे। ऐसे ही आपकी रोगों की स्मृतियां हट जाती हैं और आपके रोग भी समाप्त हो जाते हैं। यही साइंस है। जैसे आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज। आपका ही जो शरीर का जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं आपकी, वही आपको विरुद्ध होकर के आपको खाना शुरू करती हैं। उन्हें पूर्वज भी कह सकते हैं, उन्हें अपनी स्मृतियां भी कह सकते हैं। वो स्मृतियां आपकी स्मृतियां हो सकती हैं इस जन्म की, वो स्मृतियां आपकी पिछले जन्मों की स्मृतियां हो सकती हैं, वो स्मृतियां आपके पितरों की स्मृतियां हो सकती हैं, या कोई गुरु परंपरा से आप जुड़ गए, उस गुरु परंपरा की स्मृतियां आपको तंग कर सकती हैं, दूषित गुरु परंपरा की, या इनवाइटी, आमंत्रित स्मृतियां, तमाम गंदगी की आप पूजा करने लगते हैं अच्छा मान के, तो उसकी स्मृतियां आप में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सारी स्मृतियों का जो एक बहुत बड़ा जंगल है, उस स्मृति के जंगल में आप खो जाते हैं। आप कहां चले जाते हैं आपका पता नहीं। स्मृतियां आपके मस्तिष्क में, आपके मेधस पर नियंत्रण कर लेती हैं और आप वही बन जाते हैं जो स्मृति जैसी जिसकी रही होती है, वैसा ही आप बन जाते हैं। स्मृतियां कितनी जबरदस्त हैं, स्मृतियां कितनी प्रभावी हैं। आप देखते हैं कि अगर मोटे आदमी में पतले होने की स्मृति डाल देते हैं तो वो आदमी पतला हो जाता है, पतले में मोटे होने की डाल देते हैं तो मोटा हो जाता है, नाटे में लंबे होने की स्मृति डाल देते हैं तो लंबा हो जाता है, और अगर लंबे आदमी में हम स्मृति डाल दें तो वो नाटा हो जाता है। आज की तारीख में कई हजार लोग दरबार से लंबे, पतले, मोटे, नाटे सब हो चुके। एक एक फिट बढ़ गए 9-9 महीने में। यानी स्मृति सब पे बराबर काम कर रही है। रोने वाले में हंसने की डाल दी जाए स्मृति, रोना बंद करके हंसने लगता है। हंसने वाले में रोने वाली की डाल दो तो रोता ही रहता है ना अद्भुत स्मृति। अब आप बीमार मान के उसकी चिकित्सा टैबलेट खिलाने लगते हैं, टैबलेट खाओ, इंजेक्शन लगाओ। खेल स्मृतियों का है। सारी स्मृतियां भी जाती हैं, जब पितृ जाते हैं उनकी स्मृतियां भी जाती हैं। बहुत गंदगी की सफाई होती है। एक एक व्यक्ति से अरबों अरबों स्मृतियां कट कट के बाहर निकलती हैं, नष्ट होती हैं। फिर आप जाकर के हल्के होते हो। लोड आपका जब बाहर कम होता है तो आपको हल्कापन लगता है। जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में देखा होगा, जब ज्यादा लोड हो जाती है ना मेमोरी, तो आपका मोबाइल स्लो चलने लगता है। तो फिर क्या करते हो? डिलीट करते हो मेमोरी, करते हैं डिलीट। तो ज्यादा डिलीट करो, फिर तब जाके थोड़ा सा सांस ले पाता है। क्लीनर लगा होता है आपके मोबाइल में, बटन दबाते हो, क्लीन करता है सब, तब आपका मोबाइल चलता है। तो ऐसे ही आप भी हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये आपके दरबार की ही शक्ति है कि स्मृतियों का प्रकार बदल देती है। आप देखते हो ना कैसे कैसे केस आते हैं, कितने खतरनाक खतरनाक आते हैं। और यही चला जाए आदमी लेकर के, बता कौन है, चल हम लोग याद देखते हैं तो स्मृति है तो कुछ है ही नहीं, शरीर उसका और खराब कर दे रहे हो मार मार के अपने दरबार में। इसीलिए किसी को छुआ भी नहीं जाता।
जैसे खून का आपका मान लीजिए AB प्लस है या A प्लस है, A माइनस है, जो भी आपका खून ग्रुप है, उसको आप बदल नहीं सकते कभी भी। जब स्थूल में नहीं बदल सकते आप, तो सूक्ष्म में स्मृतियां बदलने का कोई जुगाड़ नहीं है। और अगर कहीं ये बदल रही हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ एक ही है कि वहां पर पूर्ण गुरु की मौजूदगी है। मास्टर इज हियर। पूर्ण गुरु का अर्थ है जहां पूर्ण गुरु है, तो आप पक्का समझ लीजिए कि वहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। ये क्षमता सिर्फ पूर्ण गुरु की है कि जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान कर दे। हम सबके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता मां कामरू कामाख्या, दो महागुरु की मौजूदगी है यहाँ। लोग एक को तरसते हैं, यहाँ दो हैं। अपने पर नियंत्रण रखना, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना, ये आपका धर्म है। ये पहला कर्म होना चाहिए आपका, अपनी इच्छा शक्ति पर काबू रखना। जितनी भी नकारात्मकता है, जितना नकारात्मक सोच है आपकी, वही आपकी समस्या की जड़ है। क्योंकि उसी नकारात्मक सोच के कारण आपके अंदर मस्तिष्क में सूजन पैदा होती है। सूजन भी कैसे जाए आपके शरीर से, मस्तिष्क से, उसके लिए लेपन बाबा और माँ के द्वारा है। आपको पता ही है कि धरती में अभी तक ऐसी कोई औषधि भी नहीं बनी कि जो आपके मस्तिष्क की सूजन को खत्म कर दे। ना ऐसी कोई औषधि बनी जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाती हो। यही दरबार का अनुसंधान है कलयुग में, जो पूरे कलयुग में अभी तक द्वापर के बाद लगभग 52-5300 साल के बाद भी अभी तक कभी ये उजागर नहीं हुआ, कभी प्रकाशित नहीं हुआ, कलयुग में किसी पुस्तक में नहीं है। वो कलयुग में पहली बार प्रकाशित हुआ कि हमारी समस्या की जड़ हमारी स्मृतियां हैं।